हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट क्या होते हैं। बट आज के जो सेशन है उसमें हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन है, मतलब क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट्स क्या होते हैं एंड हमारा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड आई डोंट नो मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये सबको पसंद है, बट ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए चलो बिना हम अपना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इसके लिए अगर मुझे मुझे लगता है कि मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आज के टाइम में हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर हम मोबाइल फोन्स की बात कर लें, अगर एक दिन लाइट नहीं आए ना तो हमारा दम निकल जाए। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम अपना फोन कैसे चार्ज करेंगे, और फोन के बिना तो हमारी जिंदगी मतलब अधूरी है ना। फोन हो गया, हमारे लैपटॉप हो गए, इसके अलावा अगर वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो कपड़े धुलते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से होता है। अगर हमें पानी को ऊपर चढ़ाना होता है टैंक में तब भी हम मोटर यूज करते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। एंड इसके अलावा जो ट्यूब लाइट्स हो गई, लाइट्स हो गए, फैन, एसी, एवरीथिंग जो भी हम लोग आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, बहुत सारे जो चीजें हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हैं और हमारी जो लाइफ है उसको इतना आसान बना देते हैं ना। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो हमें पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता है आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है। वो आज भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, उनका तो क्या है कि वो अभी अब पूरी लाइफ ऐसे ही बिना इलेक्ट्रिसिटी के कर रहे हैं। आपने अपने ही टाइम में देखा होगा, थोड़े टाइम के लिए पावर कट ऑफ होता है तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। कि हाँ ठीक है, ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, 10 काम तो इलेक्ट्रिसिटी की ना होने की वजह से ही पेंडिंग हो जाते हैं। तो उस टाइम में हम लोग क्या यूज करते हैं? टॉर्च यूज करते हैं। तो आपने टॉर्च देखी होगी कि टॉर्च में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। आजकल बहुत सारी ऐसी टॉर्च भी आने लगी जो कि हम चार्ज करते हैं, बट अगर हम उसको हटा दें तो जो सेल वाली टॉर्च आती हैं तो उसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जो सेल वाली टॉर्च आती है तो वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक सेल, अच्छा वो आपने देखा होगा जो हमारे सेल आते हैं ना, तो सेल वो सॉरी इलेक्ट्रिक आई एम सो सॉरी, उसमें जो एक जो हमारी टॉर्च आती है जो कि हम यूज करते हैं, क्या होता है वो सेल वाले टॉर्चेस होती हैं, है ना। तो उसके अंदर क्या होते हैं? सेल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वो सेल सिर्फ और सिर्फ टॉर्चेस में ही नहीं होते, वो हमारे जो क्लॉक होती हैं, अलार्म क्लॉक होते हैं उसमें, या नॉर्मल जो हमारी क्लॉक होती है उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे बहुत सारे टॉयज होते हैं उसमें भी हम लोग सेल यूज करते हैं। सेल हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, ऊपर तो एक मेटेलिक कैप होती है और इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा ना, कभी अगर नहीं भी देखा है तो उठा करके कहीं भी मिल जाएंगे घर में, है ना, तो देख लेना। तो ऊपर की साइड जो आपका एक साइन होता है पॉजिटिव, एंड नीचे की साइड एक साइन होता है नेगेटिव। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेल होता है हमारा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, इसके थ्रू इसमें क्या करती है, फ्लो करती है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? यहाँ पर तो कोई भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात ही नहीं हो रही ना। इसमें जो हमारे बल्ब हो रहा है ना, बल्ब जलता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो बल्ब कैसे जलने लग गया? तो वो बल्ब इसलिए जलता है क्योंकि जो हमारे सेल होते हैं ना, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। और वो केमिकल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उनके रिएक्शन की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि क्या करती है, इसके ऊपर एक जो बल्ब होता है उसको क्या करती है, जलाती है ना। बल्ब हमारा लाइट हमें प्रोवाइड करता है। अगर आपने अभी तक ये एक्टिविटी ना करके देखी हो तो एक बार प्लीज करके जरूर देखिएगा, आपकी बुक में भी ये चीज मेंशन है। आप वो जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च को क्या है ना, बहुत ही केयरफुली उसको ध्यान से देखना। उसमें नीचे तो सेल होते हैं लेकिन ऊपर एक छोटा सा बल्ब होता है ना। तो आप उसको अगर ध्यान से हटाकर या निकाल करके देखेंगे तो वो जो बल्ब होता है, बल्ब के क्या होते हैं, हमारे 2 टर्मिनल्स होते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, ये इस बल्ब से कनेक्टेड रहता है और इसकी जो अंदर केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शंस करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, वो यहाँ इसके
कांटेक्ट में आने के बाद में इस बल्ब को जलाता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारी टॉर्चेस होती हैं, टॉर्च के अंदर हम लोग लाइट जला सकते हैं, और उससे क्या होता है, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये बल्ब जो हमारा होता है, ये फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये जो मैंने बनाने की कोशिश की है, इसको आप अगर देखें तो ऐसा तो हमारा हो गया बल्ब। आपके पास वो छोटे छोटे अगर टॉर्चेस हो तो उसमें देखना, पास से देख सकते हो। हमारे नॉर्मल बल्ब होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं, आप उसको भी देख सकते हो। इसमें जरूरी नहीं कि टॉर्च को खोल के देखो, मम्मी से डाटा रखा हो, तो बेटर है कोई बड़े टॉप बल्ब मिल जाए ना, वो भी देख लेना, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ही होता है। तो ये तो होता है हमारा, ये बाहर वाला जो पार्ट होगा, ये तो कांच का बना हुआ होगा, है ना। एंड इसके अलावा क्या होंगे, एक इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट टर्मिनल तो कुछ इस साइड होगा, एंड सेकंड टर्मिनल क्या होगा, इस साइड होगा। दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है एंड एक टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, वायर्स निकले हुए होते हैं। एक इस टर्मिनल से वायर कनेक्टेड होता है और एक इस टर्मिनल से वायर कनेक्टेड होता है। अब ये वाला जो टर्मिनल है ना, इससे जो वायर जाएगा, और ये जो नीचे के तरफ जो टर्मिनल है, इससे जो हमारा वायर जाएगा, ये दोनों वायर किससे कनेक्टेड होते हैं, बीच में एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट से कनेक्टेड होते हैं। जब आप इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, जब वो टॉर्च होती है ना, टॉर्च को आप ऑब्जर्व करना तो आपको पता चलेगा, जो टॉर्च हमारी जल रही है ना, जो टॉर्च में जो लाइट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो ये वाला पार्ट या बाहर वाला पार्ट या कांच वगैरह नहीं उसमें लाइट आ रही होती है। मेन जो हमारा ये वाला बीच वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, यही जलता है, और इसी की वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होती है। तो ये क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल्स जो हमारे होते हैं, इनके वायर्स कनेक्ट होते हैं, और बीच में इसमें एक फिलामेंट लगा होता है, वो वही क्या करता है, लाइट को लाइटनिंग करता है। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि ये जो हमारे दोनों वायर्स है, ये किससे कनेक्टेड होते हैं। तो एक जो हमारा टर्मिनल है, उसको हम एक इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेल होते हैं ना, इसके टर्मिनल से हम एक पॉजिटिव मान लो, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसको हमने दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक सर्किट बना लेते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसा सर्किट, मतलब समझ में नहीं आया मैम। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये किस टाइप का सर्किट होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। मतलब आप आज के सेशन में बस आप इतना समझ लो कि ये जो हमारा बल्ब होता है ना, बल्ब क्या करता है, इसके दो टर्मिनल्स क्या करेंगे, इसके दोनों टर्मिनल से मिलेंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करेगी, और फ्लो करने के बाद में जो हमारा फिलामेंट है वो क्या करेगा, लाइटनिंग होने लगेगी, वो लाइट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे बल्ब है वो नहीं जलते, फ्यूज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि बल्ब जो हमारे फ्यूज हो गए। उसके दो रीजंस होते हैं, एक तो ये हो गया कि हमारा ये जो बल्ब है ये कोई डैमेज हो गया, इसमें कुछ खराबी आ गई। सेकंड उसका रीजन क्या हो सकता है, बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब फ्यूज होगा, कि मान लो बीच में से कहीं से डिस्कनेक्शन हो गया, तो क्या होगा, ये जलना बंद हो जाए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सेल, कि हमारा सेल किस तरीके से काम करता है, एंड हमारा ये बल्ब हो गया कि बल्ब का हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। लेकिन जब ये सेल और ये वाला जो हमारा बल्ब है, ये जब कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से ये पूरा सर्किट काम करता है, एंड कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी कि जब हम इसको और इसको कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा, और कब ऐसा होगा कि बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, लाइट नहीं देगा। वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वाला जो सेशन है ये पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। एंड इसके अलावा आप मुझे प्लीज बताइए कि मैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर मैं वीडियोस बनाऊं जो कि हेल्पफुल हो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में अपने। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।